बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ। आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, चिकन क्रम्स रोल। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बच्चों को ख़ास तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। स्कूल में बच्चों को लंच में देने के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन क्रम्स रोल बहुत ही मज़ेदार, आप बहुत आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ली है मैंने बोनलेस 1 किलो और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। चने की दाल हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 किलो। आलू बॉयल मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो और इसको मैंने इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के मैंने आलू उबाले हुए हैं, वहाँ से आप देख के ये आलू भी उबाल सकते हैं। और ये इसको मैंने मैश कर लिया है आलू को, यानी कि मैंने सब मैश कर लिया हुआ है। तो हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ वाइट ब्रेड क्रम्स मैंने तैयार किए हुए हैं। नमक हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत, वैसे 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगा। सुरख मिर्च हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून। हल्दी हमें चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। गरम मसाला हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सूखा धनिया हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून। सूखा धनिया हमें चाहिए होगा साबुत 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। बादियान के फूल हमें चाहिए होंगे 3 अदद। काली मिर्च हमें चाहिए होगी 1/2 टी स्पून। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 3 पीस। दालचीनी के टुकड़े हमें चाहिए होंगे 3 अदद। लौंग हमें चाहिए होगी तकरीबन 6 से 7 अदद। लहसुन के मैंने 7 से 8 पीस लिए हैं। धनिया फ्रेश हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 गट्ठी और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च का हमें पेस्ट चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगा। अंडे हमें चाहिए होंगे तकरीबन 2 अदद। अंडों को लेकर आपने अच्छी तरह इसको बीट कर लेना है और बहुत ही अच्छी तरह बीट करने के बाद अच्छी तरह यानी कि ये इसका पेस्ट सारा बन जाए ताकि हमारी इससे कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। फिर एक कपड़ा ले लीजिए या रुमाल ले लीजिए, हमने एक पोटली बनानी है। इसके अंदर सूखा धनिया साबुत जो हमने लिया था वो ऐड कर दीजिए और सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देना है और आपने और लौंग, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, दालचीनी, काली मिर्च, ये सब चीज़ें आपने इकट्ठी करके आपने इसको इकट्ठा कर लेना है। और इसके अंदर जो हमने लहसुन लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसकी आपने बहुत ही अच्छी तरह एक पोटली बना लेनी है ताकि सारे मसाले, हम ये खड़े मसाले इसमें यूज़ करेंगे और मसाले का टेस्ट इसमें सारा का सारा टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो आपने अच्छी तरह पोटली को बंद करके अच्छी तरह गिरा लगा लीजिए ताकि हमारे मसाले इसके साथ ऐड ना हो सकें। बस सिर्फ हमें इसका टेस्ट चाहिए। जो देख लें हमारी पोटली बिल्कुल तैयार है। तो अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर जो चने की दाल हमने ली थी वो चने की दाल आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसके अंदर तकरीबन आपने 2 लीटर पानी ऐड कर देना है। और इसके अंदर जो चिकन हमने बोनलेस ली थी वो चिकन भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसके अंदर वो जो पोटली हमने खड़े मसालों की बना ली थी वो पोटली भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून इसमें आपने नमक ऐड कर देना है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, सुरख मिर्च 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर इसको कवर लगाकर आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर आपने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि हमारी दाल अच्छी तरह गल जाए और चिकन भी इसके अंदर अच्छी तरह पक जाए। तो ये देख लें काफ़ी हद तक
हमारी दाल गल चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें कसर बाकी है। तो आपने इसको दोबारा कवर लगाकर आपने इसको अच्छी तरह आपकी दाल आपने गला लेनी है। ये देख लें हमारी दाल तकरीबन अच्छी तरह गल चुकी है और इसका पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी आपने तेज़ आंच करके इसका पानी अच्छी तरह आपने खुश्क कर लेना है। दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है। फिर आपने इसकी जो बीच में चिकन जो हमने डाली थी वो चिकन आपने इसको सेपरेट कर लेना है, यानी तमाम चिकन आपने इसको निकाल लेनी है। इसी के साथ ये देख लें, और पानी को आपने तेज़ फ्लेम के ऊपर रख कर आपने पानी को खुश्क कर लेना है दाल में, यानी कि दाल हमें खुश्क खुश्क चाहिए, इसलिए पानी इसका आपने खुश्क कर लेना है। और जितनी भी चिकन है वो सारी आपने निकाल लेनी है। और जो इसके अंदर हमने पोटरी डाली थी मसालों वाली, वो पोटरी भी आपने निकाल लेनी है। ये देख लें हमने चिकन को अलहदा कर लिया है और जो दाल है वो भी अलहदा हो गई है। और जो इसके चिकन के हमने रेशे कर लेने हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये देख लें हमने इसके चिकन के सारे रेशे बना लिए हैं और दाल को हमने मैश कर लिया है। जितनी भी दाल है आपने इसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। आप ग्राइंडर के साथ कर लें या मदानी के साथ कर लें या जिस चीज़ के साथ आप करना चाहें, दाल को अच्छी तरह आपने मैश कर लेना है। ये बहुत ही गली हुई दाल है, बस आपने थोड़ा सा इसको मैश करेंगे तो ये दाल आपकी गल जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक परात ले ली, तो इसके अंदर दाल जो हमने मैश की हुई थी वो ऐड कर दीजिए। और जो आलू हमने बॉयल लिए थे उसको भी हमने मैश कर लिया है, तो वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो फिर इसके अंदर आपने चिकन जो हमने रेशे कर लिए थे वो चिकन भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और हरा धनिया जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था वो हरा धनिया भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और अच्छी तरह आपने ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक आपने इसको काटना है, ताकि अच्छी तरह ये हमारी मिक्सिंग, हमारी कबाब जो हैं बहुत अच्छे बन जाए। तो फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो सब्ज़ मिर्च की हमने पेस्ट लिया था हरी ग्रीन चिली का, तो वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और सूखा धनिया पाउडर हमने चाहिए, वो भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। गरम मसाला वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। काली मिर्च पाउडर वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। कुटी लाल मिर्च वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। तकरीबन 2 टेबलस्पून हम कुटी लाल मिर्च इसके अंदर डालेंगे। अगर स्पाइस आप ज़्यादा खाते हैं तो आपने स्पाइस थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है। नमक हस्बे ज़रूरत 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बॉयल आलू की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ज़बरदस्त मैंने बॉयल आलू की रेसिपी दी हुई है, बहुत आसानी के साथ आप वहाँ से देखें रेसिपी, वो भी आप तैयार कर आलू भी बॉयल कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हमारे अच्छे सारे मसाले एक जान हो जाएं। ये देख लें हमारी तकरीबन सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं और सब चीज़ें एक जान हो चुकी हैं। तो फिर आपने इसके कबाब बना लेने हैं। बस आपने एक साइज़ के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े या जिस तरह के आप साइज़ और जिस शेप में आप बनाना चाहें वहाँ उस शेप के आप कबाब बना लें। हम इसको रोल करने लगे हैं तो हम एक सांचे की मदद से एक जैसे बिल्कुल इसका ले लेंगे मटेरियल और इसको हम मुट्ठी कबाब की तरह इसको बिल्कुल गोल रोल बना लेंगे। ये देख लें बिल्कुल आसानी के साथ, देख लें बहुत आसानी के साथ ये हमारे कबाब बन रहे हैं, हाथों पे चिपक भी नहीं रहे। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त आपको तरीके के साथ मैं ये बता रहा हूँ। इसके कबाब ये टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही आसानी के साथ ये कबाब बन जाएंगे। बस आपने थोड़ा सा इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। बस आपने हल्का सा इसको पंच करके बस इसको रोल कर लेने और सारे आपने जिस शेप के भी आप कबाब बनाने चाहें आपने उसको बना लें। मैं इसके रोल बना रहा हूँ, ये देख लें। तो इसको बिल्कुल आपने इस तरह करके पहले साइज पे इसको रोल कर लेना है और इस तरह के रोल बना लेने हैं। ये देख लें हमने सारे इसके रोल तैयार कर लिए हैं। फिर इसके बाद आपने एक रोल लेना है और इसको आपने अंडे के अंदर, जो हमने अंडे लिए थे 2 दाना, उसको अच्छी तरह बीट कर लिया था, उसके अंदर आपने डीप करके फिर आपने ब्रेड जो क्रम्स लिए थे हमने वाइट ब्रेड क्रम्स लिए थे। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आपने अच्छी तरह इसके साथ आपने इसकी कोटिंग कर देनी है। तो अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद बस आपने इसको प्लेट में निकाल लेना है, यानी डिश आउट आपने कर लेना है। ये देख लें बहुत ही आसानी के साथ आपने एक रोल लेना है और इसको अंडे के साथ आपने डीप करना है। ये देख लें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक अंडा कबाब ले लिया और इसको अंडे के साथ आपने अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर देनी है। फिर इसके अंदर आपने इसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देना है और ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर देनी है। सारा ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगेंगे तो अंडे के साथ ये सारा ब्रेड क्रम्स इसका चिपक जाएगा। तो बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। बस इससे बहुत ही ये जो रोल बनते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ये देख लें सारे रोल अपने इसी तरह तैयार कर लेने हैं।
हमने सारे रोलों को ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर हमने इसको डीप फ्राई करना है, तो थोड़ा सा ऑयल हमें ज़्यादा चाहिए होगा, तकरीबन 1 लीटर इसमें ऑयल आप ऐड कर दीजिए। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए यानी मीडियम गर्म हो जाए, तो इसके अंदर जो हमने ब्रेड क्रम्स जो लगा दिए थे रोल को, वो रोल आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। सारे रोल आपने इसके अंदर आस्ता आस्ता करके ऐड कर देने हैं। आपने बिल्कुल ज़्यादा रोल नहीं डालने, थोड़े से खुले खुले रोल डालने हैं ताकि हम ये रोल बहुत अच्छी तरह पक सके। तो सारे रोल आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और थोड़े सारे आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर रखना है। ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी और लो भी नहीं करनी, बस आपने हल्का सारा इसको गोल्डन सा कलर देना है। जब इसका बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए तो बस आपने इसको डिश आउट कर लेना है। बस एक दफ़ा हिला लीजिए इसको ताकि ऊपर नीचे से चारों तरफ से ये पक सके। ये देख लें हमारा इसका बहुत अच्छा सारा गोल्डन कलर आ गया है। बस हल्का सारा इसको थोड़ा सा और गोल्डन कलर देकर तो आपने इसको निकाल लेना है। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो आपने बस ये इतना लाइट गोल्डन कलर करना है, ज़्यादा आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। तो ये देख लें हमारे सारी चीज़ अंदर से पकी हुई है, सिर्फ हमने इसको गोल्डन सा कलर देना था। फिर आप इसको जाली के अंदर निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी होगा वो सारा निकल जाएगा। ये देख रहे हैं हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक ये रेसिपी बन जाती है। तो ये आपने ज़रूर बनाना है। चिकन क्रम्स रोल ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बच्चों को स्कूल में लंच में देने के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बस आप इसको बना के रख लीजिए और जब भी आप सुबह लंच में या ब्रेकफास्ट में देना चाहे तो आप इसको फ़ौरन निकालिए और इसको बस फ्राई कीजिए और आपकी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो आपने ये बना के फीडबैक से ज़रूर बताना है कि आपने ये बनाई और आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।